जैसे हमने आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है, वैसे हमारी भी एक आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश। तुम कहना क्या चाहते हो शम्स खान? राणा जी, चित्तौड़ का किला यूं छोड़ना हमारे लिए सजाए मौत से कम नहीं है। क्योंकि हमने तो बरसों से यही एक ख्वाब देखा था, चित्तौड़ का किला। आज इसी को गंवा रहे हैं। राज राणा जी के राज के अंतिम संस्कार के लिए विलंब हमें पीड़ा दे रहा है, इसलिए जो कहना है शीघ्र कहो। राणा जी, जैसे सजाए मौत से पहले सजाए याफ्ता की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, वैसे ही एक हमारी भी आखिरी ख्वाहिश है। अगर आप इजाजत दें तो लफ्जों में बयां करें। जल्दी बोलो शम्स खान। तुम्हारी अंतिम इच्छा का पूरा होना इस चीज पर निर्भर करता है कि आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्या। आपके साहबजादे प्रताप से एक सवाल पूछना चाहते हैं। होना नहीं चाहिए आपको कोई इतराज। ठीक है, हमारी आज्ञा है। याद है उस दिन नहीं, किले के दरवाजे के पास आमने सामने खड़े थे। तुम्हारे पास वो खानदानी तलवार भी थी जिसकी तुम लोग इबादत करते आए हो। तुम हमें मार सकते थे, मारा क्यों नहीं? इस जंग का मौका ही नहीं आता। क्यों अपने वालिद और वालिदैन की जान जोखिम में डाली? क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे दाजीराज और रानी माँ दोनों ने हमें बचपन से यही सिखाया था कि एक क्षत्रिय के लिए उसके धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। और हमारा क्षत्रिय धर्म हमें उस दिन अपने निशस्त्र अतिथि पर वार करने से रोक रहा था। एक सच्चा क्षत्रिय ना कभी अपने अतिथि पर वार करता है और ना ही पीछे से। बाबूजीराज प्रताप की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय! जल्द से जल्द आरती की तैयारी। मेवाड़नाथ और बाबूजीराज महल में पधार रहे हैं।
हमने कहा था ना माँ कि हम जौहर नहीं होने देंगे। हम जानते हैं कुंवर जी, आप जो कहते हैं वो करके ही रहते हैं। भले ही हमारी और राणा जी की नींद ही क्यों ना चली जाए। राणा जी, रानीवास में आदिल खान को मारने में बेना सज्जा भाई ने ऐसा शौर्य दिखाया, ऐसा साहस दिखाया, हम आपको बता ही नहीं सकते। हमने सुना इस समाचार के बारे में। आपने जो किया, जैसे किया, हमें सुनकर उस पर गर्व है सोलंकनी जी। आपने सारी औरतों की मर्यादा की रक्षा कर मेवाड़ के सम्मान की रक्षा की। हम सदा इसके आभारी रहेंगे। घणीखम्मा महारानी सा, पधारिए महारानी सा। देख लीजिए, एकलिंग जी की कृपा से और बावजीराज प्रताप की बहादुरी की वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? महारानी सा, सब लोग एकलिंग जी के सामने इकट्ठे हुए थे। ऐसे जोर का जलसा हुआ, ऐसे जोर का कि मैं अब क्या बोलूं। ऐसा लगा कि मेवाड़नाथ और महारानी साहब वहाँ जलसे में मेवाड़ की सारी प्रजा से मिले। इतने लोग थे वहाँ पे। कुंवर प्रताप कहाँ है? सबने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया था। आज सारा मेवाड़ नाचा था उनके साथ महारानी साहब। शुभ अवसर है आया। बहुत मजा आया आज। जीजा, आज कितना आनंद आया ना। आपको भी नाचना चाहिए था। राणा जी के सामने मैं भला कैसे? अरे हमारा तो बड़ा ही मन था, हम तो जरूर नाचते। आपकी बात अलग है, आप छोटी हैं। आइए ना, हम यही नाचते। नहीं कुंवर प्रताप, आप नाचिए, हम नहीं नाचेंगे। चलो ठीक है, आप ना आना चाहे तो यही सही। लेकिन एक और है जिन्होंने अब तक हमारे साथ नहीं नाचा, भाई शक्ति। चलिए भाई शक्ति, आज आपको हमारे साथ नाचना होगा। चलिए। नहीं दादा भाई, हमें नहीं नाचना। चलिए ना। हमें छोड़ दीजिए दादा भाई, हमारी इच्छा नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना, बस आपको आज नाचना है, मतलब नाचना है। चलिए। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं कुंवर प्रताप। भला आज इनकी बात को कोई कैसे टाल सकता है? भाई जिस तरह से उन्होंने शत्रुओं की छाती पर पांव रख के रण को जीता है, जैसा वे कहेंगे आज वही होगा। आज उनकी बात कोई नहीं टालेगा। आइए। ये नाच गाना। किया क्या है ऐसा कुंवर प्रताप? अरे बेना, आप आ गए। लगता है आपको शुभ समाचार नहीं मिले। हम जीत गए हैं और इस युद्ध में बड़ा शौर्य का काम कर दिखाया है कुंवर प्रताप ने। जानते हैं हम, सब जानते हैं, सब कुछ बता दिया है। आप बीच में मत आइए। माँ, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल आपसे नहीं, हमसे हुई है, आपकी परवरिश में। अब क्या कहना चाहती है बेना? यही जीजा कि कुंवर प्रताप को हमने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, तब भी लगता है हमारा इन पे उतना ही अधिकार है जितना आपका। छोटी माँ, आप जो कह रही है उसमें किसी को संदेह नहीं है। यदि अनजाने से हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें बताइए, हम प्रायश्चित करेंगे।
आप हमारे अपराध तो बताइए छोटी माँ। आपका अपराध ये है कि अब आप खुलकर मनमानी करने लगे हैं। किसकी आज्ञा से आप युद्ध में शामिल हुए थे? बताइए कुंवर प्रताप, ली थी किसी की आज्ञा आपने? आप जानते जब आपके खोने की खबर आई तो हम पे क्या बीती थी? किसी बात का आभास है आपको? इस तरह अपने जीवन को संकट में डालने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मनमानी, ऐसा खिलवाड़ अपने जीवन के साथ क्यों कुंवर प्रताप, क्यों? हम ठीक है छोटी माँ, हमें कुछ नहीं हुआ। हम आपके सामने तो खड़े हैं, देखिए। और अगर कुछ हो जाता तो? आप जानते हैं ना हमारी क्या हालत है। ऐसी हालत में आपको हमें तकलीफ देना अच्छा लगता है? एक बार भी हमारा विचार नहीं आया। हमें क्षमा करें छोटी माँ, इस भूल के लिए आप जो बोलेंगे हम करेंगे। यदि आप जो कह रहे हैं वही सोच रहे हैं तो हमें वचन दीजिए, वचन दीजिए हमें कि आज के बाद आप युद्ध भूमि कभी नहीं जाएंगे। छोटी माँ, आपका पूरा मान रखते हुए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ऐसे वचन में ना बांधे जो हम पूरा ना कर पाए। ये मातृभूमि भी हमारी माँ है। जैसे कि आपके सम्मान और मर्यादा की रक्षा का वचन लिया है हमने, ऐसे ही हमारी मातृभूमि के सम्मान और मर्यादा की रक्षा करने का भी वचन लिया है हमने। कुंवर प्रताप, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको आपकी मातृभूमि अपनी छोटी माँ से ज्यादा प्यारी है? हाँ छोटी माँ, मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरे सभी कर्तव्य मातृभूमि के बाद आएंगे। अन्नदाता ने बाबूजी राज प्रताप को इसी समय दरी खाने में उपस्थित होने का आदेश दिया है। रानी माँ, दाजीराज रुष्ट है ना हमसे। जब से ये युद्ध समाप्त हुआ है उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला हमसे। दाजीराज बिल्कुल रुष्ट होंगे आपसे दादा भाई। उनकी हर आज्ञा को ना मानने की आदत डाल ली है ना आपने। रुष्ट तो वे होंगे ही। कुंवर प्रताप, जो अपने किए के फल से डरते हैं वो कायर होते हैं, और आप कायर नहीं हैं। निडर होकर जाइए और आपके दाजीराज जो आदेश दे उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकारें। जाइए। जी रानी। आइए दादा भाई, हम चलते हैं आपके साथ। वहां यदि दाजीराज आप पर गुस्सा हो जाए तो आप हमारे पीछे छुप सकते हैं। कुंवर शक्ति, आज रात हम स्वतंत्र मेवाड़ में पहला भोज करने जा रहे हैं। आप सभी ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस भोज में हमारे साथ सम्मिलित हो। इस समय मेवाड़ उन शूरवीरों के शोक में है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए पूरा भोजन सादा होगा। आप सब लोग हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्यों की तरह, और एक परिवार एक साथ बैठकर शोक में भी स्वतंत्रता का सुख बहुत अच्छे से मना सकते हैं। राणा जी, यहां पर उपस्थित सभी लोग इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि एक साधारण मेवाड़ी के लिए स्वयं मेवाड़नाथ के साथ यहां बैठकर भोजन ग्रहण करना एक विशिष्ट सम्मान की बात है। महाराणा उदय सिंह
जी की, महाराणा उदय सिंह जी की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की। बैठिए। रावत जी आइए, आज आप हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। क्षमा राणा जी, किंतु यहाँ आपके साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने का अधिकार किसी और का। आपको रह रह के शूरवीरता के दौरे क्यों पड़ते हैं? आपको क्या लगता है कुछ भोले भाले लोगों ने आपकी जय जयकार कर दी, थोड़ी सम्मान दे दिया तो दाजीराज इससे प्रभावित हो जाएंगे? जानते हैं ना आप उनको, दाजीराज सदा मर्यादा और अनुशासन को सबसे ऊपर मानते हैं, अपने परिवार से भी ऊपर। भाई शक्ति, आपको जो ठीक लगा आपने किया, हमें जो ठीक लगा हमने किया। ये अच्छी बात है कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, पर अब कम से कम इस घड़ी तो हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। एकलिंग जी, दादा भैया तो डर रहे हैं, है ना? हाँ। हुकुम। बिना किसी औपचारिक युद्ध शिक्षा के बाबूजी राज प्रताप ने रणभूमि में जो शौर्य, जो सूझबूझ दिखाई है, उसे सुनकर हम मेवाड़ के भविष्य के लिए आशावान हो सकते हैं। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। अंबा खणी दाजीराज। कुंवर शक्ति, मान सिंह जी ने हमें बताया कि आपने उन्हें मार्ग में किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है। दाजीराज, हमारे लिए तो आपकी कही हर बात हमारा धर्म है। हुकुम। कुंवर शक्ति को भी भोजन में सम्मिलित होने की आज्ञा दें। आज्ञा है। कुंवर शक्ति, आप यहां इस आसन पर नहीं बैठ सकते। इस आसन पर बैठने के लिए इसके योग्य होना पड़ता है, कुछ विशेष कार्य करने होते। इस पर बैठने के लिए अभी आपको बहुत बड़ा लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। आप वहां उस आसन पर जाकर बैठें। कुंवर प्रताप, क्या आप जानते हैं कि आपको इस समय यहाँ क्यों बुलाया गया? आपको ही इसका सही ज्ञान है दाजीराज। आइए कुंवर प्रताप, आगे आइए। कुंवर प्रताप, आपने हर अनुशासन तोड़ा है, आपने हर नियम तोड़ा है, आपने हर वो बात करी जिसके लिए आपको ना कहा गया था। कुंवर प्रताप, आपने बिना पूरी घुड़सवारी सीखे युद्ध के मैदान में कूद पड़े। आपने बिना अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लिए हथियार उठा लिए। क्यों? हमें क्षमा कर दीजिए दाजीराज। बस कुंवर प्रताप, इन सभी अनुशासनहीनताओं के बाद भी आपने सभी मेवाड़ियों का गर्व से ऊंचा किया। और विशेष रूप से हमें आज आप पर बहुत गर्व है। इसलिए आपके इस विशेष कार्य को सम्मानित करने के लिए हम मेवाड़ नरेश उदय से आपको अपने साथ यहाँ हमारे साथ बैठकर भोजन करने के लिए निमंत्रण देते हैं। बाबूजी राज
प्रताप की जय कुंवर प्रताप की जय कुंवर प्रताप की जय कुंवर प्रताप की जय कुंवर प्रताप की जय। आइए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा। आइए यहां बैठकर हमारे साथ भोजन कीजिए। कुंवर प्रताप, आपने जो कुछ भी किया इसलिए हम आपके आभारी हैं। क्षमा हुकुम। खम्मा घड़ी अन्नदाता, महारानी भटियानी अंतर महल में कहीं नहीं है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। हम जानते हैं छोटी माँ हमसे नाराज है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, सुनिए, हम छोटी माँ को ढूंढने बाहर जा रहे हैं। यदि इस बीच वो अपने कक्ष में लौट आए तो हमें इसकी सूचना दीजिएगा। बाबूजी राज, महारानी सा अपने कक्ष में नहीं है। पता है हमें। कुंवर प्रताप, आपको कैसे पता कि बैना भटियानी एकलिंग जी के ही मंदिर में है? क्योंकि जब भी छोटी माँ एकलिंग जी के मंदिर जाती है तो वे अपनी छुतियाँ शैया की बाई ओर खोल कर रखती है। बाकी समय वो अपनी छुतियाँ पहनी रखती है। हाँ, यही होना चाहिए उन्हें। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके चंद्रके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राष्ट्रकामितं प्रोक्तं हर्षे ए पठन्ति नरा भक्ता तेषां संप्रसीदति। ये क्या कर रही है धीर बाई जी? इन्हें तुरंत रोकना होगा। नहीं महारानी जयंता जी, उनकी पूजा में विघ्न मत डालिए। खम्बाघणी मेवाड़नाथ, खम्बाघणी महारानी साहब, रानी साहब बहुत देर से बिना रुके एकलिंग जी की विकट पूजा कर रही हैं। एकदम थक गई है पर रुक नहीं रही है। रानी माँ, छोटी माँ कैसी पूजा कर रही है? हे एकलिंग जी, आपने हमारे प्रताप को विघ्न से बचाया, उसकी रक्षा की। उसके लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए एकलिंग जी। यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो जाता तो हम अपने अजन में बच्चे का मुंह तक नहीं देखते। इस प्रण के साक्षी आप थे एकलिंग जी। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। हीर भाई जी, भाई क्या कर रही हो आप? तो है ना? छोटी माँ क्या कर रही थी? हीर भाई जी, हीर भाई जी आंखें खोलिए। छोटी माँ आंखें खोलिए ना छोटी माँ। हीर भाई जी, पंडित जी पानी दीजिए।
दाई, राज वैद्य जी को सूचना दीजिए। जी महारानी साहब। ये भाई जी, इस समय इस अवस्था में आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों हैं अकेले यहाँ पर? क्यों ना होते, ये तो एक माँ की प्रार्थना थी अपने बेटे के लिए, फिर इसमें कोई और कैसे आ सकता था? छोटी माँ, आज आपका मन दुखाने के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। संभल के। ऐसा क्यों कह रहे हैं कुंवर प्रताप? आपने हमारा मन नहीं दुखाया, बल्कि आपने अपनी मातृभूमि के लिए ये समर्पण करके हमें खुश किया है। हमें तो आप पर गर्व है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमारे मन में बहुत करुणा है ना आपके लिए, इसलिए आप बस वही करते जाइए जो आपकी रानी माँ आपसे करने को कहती है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।